हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? वेलकम टू बैक माय चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। आपको नजर आ रहा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे जो सुपीरियर हैं, स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सब लोगों ने हम लोग को बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग को स्टार्ट करना है। और ये जो आज का वीडियो है, ये मेरे उन तमाम जो 12th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, जो 11th पास आउट होकर के जो 12th में आए हैं, उन लोगों को ये वीडियो है, ये डेडिकेट है। आज हम लोग एक टेक्स्ट बुक, दो प्रकार की जो बुक है आप लोगों के इंग्लिश में, एक है टेक्स्ट बुक और एक है वर्कबुक। तो टेक्स्ट बुक का अब हम लोग कंटिन्यूशन में इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला लेसन जो हम लोगों का है, वो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बोर्ड पर नजर आ रहा है, ये है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ये लेसन फर्स्ट है, जिसका नेम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे परमपिता परमेश्वर, तू मुझे सुनना सिखा। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं, इस पोयम को पढ़ने में हम लोग को जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, वो हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी बोर्ड पर राइट किए हैं। देन नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कायदे से जो पूरा जो बुक का जो लेसन है, वो पूरा इसके ऊपर राइट होना चाहिए, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो 12th स्टैंडर्ड में है, किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, जो भी फैकल्टी के जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होती है। उसमें एक जो लेसन 1 है, तो आप सभी सबसे पहले तो आप क्या करें, लेसन 1 निकालें और 12th की जो टेक्स्ट बुक है वो सब अपने सामने रख लो। स्टूडेंट सभी रखो जरा। हाँ, तुमको मैं बोल रहा हूँ। गुड, ओके। नाउ ओपन योर इंग्लिश बुक ओनली। ओके, यू सी ऑन द पेज नंबर फर्स्ट, वहां पर लिखा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन। दैट आप देखेंगे कि मैंने जो राइट किया है, इसके सारे स्टैंजा जितने भी हैं, 4 स्टैंजा में ये जो पोयम है हम लोग की, ये डिवाइड है, उसके कुछ कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं और बीच में डेंटस लगाया है। इसका मतलब इसके बीच में कुछ लाइनें और हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको और बताऊंगा कि किस तरीके से। सभी लोगों ने अपनी कॉपी मतलब बुक्स ओपन कर ली। ओके, वेरी गुड। देखें, पहले सबसे पहले हम लोग वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ। इन सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद इन लोग की लेसन रीडिंग हम लोग करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें, विस्पर, विस्पर मतलब होता है बहुत हल्की आवाज या कानाफूसी करना या फुसफुसाहट करना। इसके बाद प्ली, प्ली मींस दलील या भावुक याचना, है ना, इसका अर्थ होता है। फिर है एंग्यूज, एंग्यूज मींस होता है व्यथा, जो कोई अपनी व्यथा सुनाता है, इसको हम एंग्यूज बोलेंगे। फिर है इसमें बिजीनेस, बिजीनेस मतलब होता है व्यस्तता, एक ऐसा समय जो सबसे ज्यादा हम लोग बिजी रहते हैं, वो। फिर अगला देखें बोर्डम, मतलब उबाऊ, ऐसी जो अशांति की स्थिति होती है, जब बिल्कुल उबाऊ हो जाते हैं हम लोग, कुछ काम नहीं होता, ऐसी स्थिति को हम लोग बोर्डम बोलते हैं। फिर होता है अवेयर, अवेयर मतलब जागरूक या जानकार होना, किसी चीज के बारे में हमको जानकारी जो होती है उसे अवेयरनेस बोलते हैं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब होता है इट मींस निश्चितता, जो दिख रहा है आपको बोर्ड पर। एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, स्वीकार करना। फिर ट्रस्ट, इट मींस विश्वास। लॉर्ड है ना, ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बोर्ड के, जो चारों धर्म के जो संप्रदाय हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग, जो 4 धर्म के जो लोग रहते हैं, 4 रिलीजियंस पर्सन जो रहते हैं, उनके बारे में डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करूंगा आफ्टर वोकैबुलरी, इन वोकैबुलरी के बाद में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रस्ट मींस विश्वास, ये हो चुका था। इफेक्टिवली इट मींस प्रभावशाली। फिर अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक, है ना। ये इतनी चीजें, ये मीनिंग्स हैं, इन मीनिंग्स को हम लोग को याद करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, तब तक हम लोग अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं और लेसन 1 को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग को इन मीनिंग्स की हेल्प लेना पड़ेगी। अब हम लोग सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए और सीधे हम लोग हमारे पोयम पर आते हैं, और पोयम को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अर्थ को आप लोग को देखना। आपने सामने इंग्लिश की बुक रखी है, लेसन 1 है, पेज नंबर 1 है आपका। देखें आप लोग, एक ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस तरीके से अंजलि करते हुए हाथ जोड़े हुए,
चारों धर्म के सिंबल्स आप लोगों को दिए हैं। देखिए आप लोग, बेटा तुम भी देखो, हाँ देखो बुक में देखो, हाँ लास्ट तुमसे नहीं, हाँ यस ओके, उसमें देखिए आप लोग दिया है एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है और चारों धर्म के जो प्रतीक हैं, सिंबल्स है, उनसे तो कि सुबह उठ करके वो प्रेयर कर रहा है और प्रेयर करते हुए क्या कहता है। देखिए आप ओम जो यहाँ पर स्क्रीन पर देखें, जो हिंदू जो टेंपल में अपनी प्रेयर करने के लिए जाते हैं। फिर दूसरा देखें आप लोग एक चंद्रमा है, स्टार बना हुआ है चांद के ऊपर, जो मुस्लिम जो मॉस्क्यू में है तो भी जाते हैं, अपनी इबादत करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं। फिर देखें आप लोग इस तरीके से एक सिख लोगों का एक प्रतीक चिन्ह है, सिख जो गुरुद्वारा के अंदर होता है जो यहाँ पर दिख रहा है, और एक जो है ईसाई जो चर्च जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो इस तरीके से ये इनका सबका सिंबल। तो चारों धर्म के सिंबल्स यहाँ पर हैं और कवि जो लेखक हैं जिनने जो इसका पोइट जो कंपोज किया है वो प्रेयर कर रहा है और वो कहता है, मतलब हिंदू लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, मुस्लिम लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, है ना, और सिख लोग कहते हैं जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, और एक ईसाई जो लोग जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं यीशु बोलते हैं और गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से सबके अपने अपने तरीके से बोलने के और धर्मों को मानने के, और इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का मतलब आदर करना और उनका सम्मान करना ये हमारे भारत के अंदर अनेकता में एकता का प्रतीक होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और देखें फर्स्ट जो स्टेंजा दिया है, इसकी पहली लाइन दिख रही है आप लोगों को, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मींस पढ़ाना, मी है ना मुझे, टू है ना लिसन है ना सुनना, और लॉर्ड है ना सीखना। मतलब कहता है कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, मतलब सुनना सिखाओ, हे परमपिता परमेश्वर। मतलब एक अंजनी करते हुए प्रायर करते हुए लेखक कहता है, कवि कहता है कि हे परमपिता परमेश्वर तुम मुझे सुनना सिखाओ। ये यहाँ से स्टार्ट करता है, लेकिन इस बोर्ड के उस बुक्स के अंदर देखें आप लोग, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं बुक्स की हेल्प ले रहा हूं और आप देखें बुक में देखो पहली लाइन दी है, ओके, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है, क्या टू स्पीक इफेक्टिवली, मतलब क्या प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना, और या टू लिसन अटेंटिवली, या ध्यान पूर्वक किसी चीज को सुनना। दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है आपको मालूम है। अगर एक बहुत अच्छा स्पीकर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा। एक अच्छा वक्ता तभी बनता है जब अच्छा वो श्रोता होता है। तो वो कहता है कवि, अब कवि कौन है इसका एक ध्यान रखना, एक प्रेयर लिखी हुई है, इसकी अभी कोई कवि है नहीं। इसमें देखें लास्ट में एनोनिमस दिया है, एनोनिमस का अर्थ होता है अज्ञात, जिसको केवल कंपोज किया है, इसके कोई कवि नहीं है, तो इसके एनोनिमस इट मींस अज्ञात। सो कम टू द पॉइंट, देन नेक्स्ट लाइन, हु शुड वी लिसन टू हाउ, whom should we listen to how, मतलब हमें किसको सुनना है, कैसे सुनना है और किस तरीके से हम उसको सुने और किन लोगों को हम लोग सुने, ये हमको याद होना चाहिए। हमें किन किन को सुनना आना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। अब देखें नीचे में फर्स्ट संज्ञा पर, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे परमपिता परमेश्वर तू मुझे सुनना सिखा। टू दोज नियरेस्ट मी, टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। स्क्रीन पर में बोर्ड के स्क्रीन पर देखें आप लोग, बोर्ड पर लिखा हुआ है टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है उनको तो मुझे सुनना सिखा। कौन कौन सबसे ज्यादा नजदीक है उस चीज को आप लोग देखें, जैसे माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, मतलब मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र, मेरे माय कोवर्कर्स, मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ काम करते हैं उनको, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे उनके प्रति जागरूक बना कि वो क्या कहते हैं मैं उस चीज को समझ पाऊं, देख पाऊं, सुन पाऊं। नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर, नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उनके लिए क्या सुनता हूं क्या नहीं सुनता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। द मैसेज इज, जो संदेश है वो क्या है कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, एक्सेप्ट द पर्सन, मुझे कोई परवाह नहीं, जैसे है वैसे उनको है तो कि आप स्वीकार करो, एंड आई एम लिसन टू मी, और मैं उनको अच्छे तरीके से सुन पाऊं। ऐसा है तो हे परमपिता परमेश्वर आप मुझे तो कि इस तरीके की मतलब आशीर्वाद दे, मुझे एक ऐसी चीज दें कि मैं उन लोगों को अच्छे से सीख पाऊं या सुन पाऊं। ये मेरी मतलब कि आपसे निवेदन है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। देन सेकंड स्टेंजा देखने स्टूडेंट आप लोग, वही
टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे परमपिता परमेश्वर तू मुझे सुनना सिखा। टू दोस फार फ्रॉम मी, टू दोस वो लोग फार फ्रॉम मी जो मेरे सबसे दूर है, बहुत दूर है। पहले भी हमने देखा स्टूडेंट, बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ध्यान तो जरा इधर बुक में देखो। ओके, अभी हमने देखा कि पहले सबसे नजदीक और अब किन के लिए कह रहा है, कभी कहता है जो मेरे से सबसे ज्यादा दूर है। तो कौन कौन लोग दूर हैं, देखिए बेटा आप लोग सेकंड में कि द विस्पर ऑफ द होपलेस, जो कानाफूसी करते हैं, मतलब क्या है, मुझे सुनना सिखा दो उनके बारे में, जो क्या है, जो निराश जनों की फुसफुसाहट, जो उन्हें जो दूरस्थ है, जो सबसे दूर है, मतलब निराश जनों की फुसफुसाहट जो विस्पर करते हैं, है ना। इसके बाद क्या लिखा उसने, द प्ली ऑफ द फॉरगेटन, द प्ली ऑफ द फॉरगेटन, इट मींस होता है भूले बिसरे जन, जो अपेक्षित हैं, जो समाज ने उनको क्या कर दिया है, दलित कर दिया है, दूर हटा दिया है, ऐसे लोगों को। एंड क्या, द क्राई ऑफ एंग्यूज्ड, द क्राई ऑफ द एंग्यूज्ड मतलब कष्ट जनित दलितों की चीख, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत कष्ट देख रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर तुमने हमको ऐसी योनि दी। तो वो क्या कवि कहता है, क्या कहता है इसके बारे में, प्लीज टर्न द पेज, कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मतलब हे परमपिता परमेश्वर मुझे उनके बारे में भी तो सुनना सिखा। इस तरीके से करके सेकंड स्टैंजा भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब थर्ड स्टैंजा की हम लोग बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दे जरा आप लोग, थर्ड, ओके पेज चेंज कर ले बेटा, पेज चेंज करो। ओके, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, इट मीन्स क्या होता है, मुझे सुनना सिखाइए। किनको सुनना सिखाइए, मतलब मुझे सिखा दीजिए स्वयं की आवाज को सुनना। यहाँ लिखा है टू माई सेल्फ, स्वयं की आवाज में सुनो, ऐसा मुझे तो कि आप आशीष दो, ऐसे मेरे ऊपर आप करुणा करो, मेरे को आशीर्वाद दो। क्यों कि हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, जो है तो कि कुछ डरे हुए हैं, जो मतलब कैसे हैं, सहायता के लिए सहायता कीजिए कि मैं भयभीत, जो मैं भयभीत हुआ हूं उसको मेरे को निकलने के लिए अपनी सहायता कीजिए। और काय के लिए कि टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मुझे इतना विश्वास दीजिए मैं अंतर आत्मा की जो आवाज है उस पर मैं विश्वास कर सकूं, ऐसा मुझे है तो कि सुनना सिखाइए। और इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जब मेरे अंदर से ऐसी कोई आवाज जब निकलती है तो उसको भी मैं सुन सकूं, हे परमपिता परमेश्वर ऐसा मुझे है तो कि आप करिए और सुनना सिखाइए। इस तरीके से करके थर्ड स्टैंजा हमारा कंप्लीट है। फोर्थ स्टैंजा को देखा गया स्टूडेंट, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, दिख रहा है आप लोगों को, वही लाइन है यहाँ पर भी कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे परमपिता परमेश्वर तुम मुझे सुनना सिखाइए, सुनना सिखाओ। क्यों, फॉर योर आइज, आपकी आवाज में, मतलब आपकी जो आवाज है उसमें कब 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 सुनना सीखना है मुझे आपकी आवाज को, इन बिजीनेस एंड बोर्डम, जब मैं सबसे ज्यादा व्यस्त हूं, और इन बोर्डम जब मैं उबाऊ हूं, कुछ नहीं, ऐसे समय में भी है परमपिता परमेश्वर मैं आपकी आवाज सुन सकूं, ऐसा मुझे तो कि आप आशीष प्रदान करो, ऐसा मुझे वरदान दे, ऐसा मुझे करुणा मेरे ऊपर बरसाओ, कभी ऐसा कहता है। और कब, इनसर्टेनिटी इन डाउट, जब मैं किसी चीज में एकदम बिल्कुल निश्चित हो जाऊं उस समय, और कुछ डाउट होता है, शंका होती है, शांति अशांति की स्थिति में भी मैं है परमपिता परमेश्वर आपको मैं याद रखूं, आपका स्मरण मेरे को रहे, ऐसा है तो कि मुझे सुनना सिखाइए, कभी ऐसा कहता है। नेक्स्ट लाइन देखो, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, जब चारों तरफ शोरगुल हो, ऐसा शोरगुल हो कि बिल्कुल न सुना जाए, उस समय भी है परमपिता परमेश्वर मैं तुझे याद करूं, ऐसा मैं तो कि सोचूं। और एक साइलेंस, बिल्कुल पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस, बिल्कुल चारों तरफ शांति हो, ऐसे समय में भी है परमपिता परमेश्वर मुझे तेरा मतलब स्मरण रहे, ऐसी स्थिति में मुझे सुनना सिखाओ। एंड टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे परमपिता परमेश्वर तुम मुझे सुनना सिखाओ, ये सा आशीष मेरे पर बरसाओ। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये पूरा लेसन, आपका पूरा लेसन 1 था वो कंप्लीट हुआ है। एनोनिमस मतलब अज्ञात है, किसने लिखा है, ये अज्ञात है, इसलिए इसका कवि का जो नाम है एनोनिमस अज्ञात है। इतना ही आज की वीडियो में, और जो चारों धर्म के सिंबल्स बने हैं, मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट कि आप YouTube पर जाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल का जो नाम है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, ये जो आज का वीडियो है स्पेशली
क्लास 12 के लिए डेडिकेट हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन 2 जो आएगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, समझा। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में है तो आपके लिए बनाऊंगा। और इस लॉकडाउन का जो समय है, कोई कह रहे हैं कि कब खुलेगा लॉकडाउन, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। और नेक्स्ट टाइम के लिए क्लास 10 के लिए भी हम लोग इस टाइप का वीडियो बनाएंगे। 10th और 12th जो बोर्ड क्लासेस है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं आप लोग, क्योंकि अब आपके साथ कैलाश चंद्र कुशवाहा सर खड़े हैं। आप डोंट वरी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।